हनी लेमन सोडा एनिमे के एपिसोड 8 में हमें दिखाया जाता है कि इसी मोरी बीच पर होती है एंड वहां पर उसके स्कूल के और भी लोग होते हैं। देन आयुमी उसे लास्ट मिनट पर इनवाइट करने के लिए सॉरी बोलती है। तभी दो लड़के आकर उससे पूछते हैं कि तुम्हारा बीच सूट कहाँ है। तो वो कहती है कि मेरे पास नहीं है और वैसे भी मुझे ये पहनने की हिम्मत नहीं है। तभी वहाँ काई भी आ जाता है एंड उसकी बॉडी देखकर इसी मोरी शर्मा कर दूसरी तरफ देखने लगती है। तो काई पूछता है कि तुम उधर क्यों देख रही हो। इस पर वो कहती है कि मुझे नहीं पता कि मुझे कहाँ देखना चाहिए। एंड फिर काई उसका चेहरा पकड़कर कहता है कि धीरे धीरे तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी। उसके बाद फिर वो सभी पानी में खेल रहे होते हैं और इसी मोरी किनारे पर बैठी होती है। फिर सभी वापस आ जाते हैं और एक बंदी कहती है कि चलो हम पीने के लिए कुछ लेकर आते हैं। तभी उन्हें ओगुनी और सीरीना को परेशान करने वाली गर्ल्स भी वहाँ दिख जाती है, जो कि काफी गुस्से में लग रही थी। तो एक बंदी कहती है कि हमें सेरेना को प्रोटेक्ट करना होगा। तो इसी मोरी कहती है कि मैं सेरेना को प्रोटेक्ट करूंगी। इस पर एक बंदा कहता है कि तुम इस काम के लिए परफेक्ट हो, तुमने पहले भी सेरेना के लिए स्टैंड लिया है। तभी वहाँ काई आ जाता है और कहता है कि मैं यहाँ देख लूंगा, इसी मोरी का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो आयुमी कहती है कि इसका इससे जरूर लेना देना है। फिर इसी मोरी कहती है कि काई सही बोल रहा है, मुझे इससे दूर रहना चाहिए और फिर वहाँ से जाने लगती है। तो आयुमी उसे रोककर कहती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम फिर से कहीं चली जाओ, तुम मेरा फोन रख सकती हो। तभी इसी मोरी अपना फोन निकालती है। तो आयुमी कहती है कि तुम मुझे पहले नहीं बता सकती थी कि तुम्हारे पास फोन है। देन वो आयुमी और सेरीना का नंबर सेव कर लेती है और सेरीना उसका नंबर ट्वेंसीज के नाम से सेव करती है। तो आयुमी इसका रीजन पूछती है। तो सेरीना बताती है कि हम दोनों काई से रिलेटेड है, इसलिए। देन इसी मोरी कहती है कि काई के लिए मुझे माफ करना। तो सेरीना कहती है कि तुम फिर से नेगेटिव हो रही हो, तुम्हें इसे ओपनली और प्राउडली एक्सेप्ट करना चाहिए। तो इसी मोरी हाँ कहती है और फिर तीनों हंसने लगते हैं। वहीं काई के पास दो बंदे आते हैं और कहते हैं कि क्या तुम कल्चरल फेस्टिवल में इसी मोरी के साथ काफी प्यार से पेश आ रहे थे। ये सुनकर काई के मुंह से ड्रिंक बाहर आ जाती है और वो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। फिर वो बंदा कहता है कि तुम्हें स्कूल से बाहर इसी मोरी का ख्याल रखने की जरूरत नहीं है। वहीं दूसरा बंदा कहता है कि ये सेरेना के साथ नाइंसाफी हो रही है, तुम पहले एक को प्रोटेक्ट करते हो और फिर दूसरे को, तुम्हें दोनों में से किसी एक को चूज करना होगा। तो तोमोया कहता है कि ये तो पहले से ही क्लियर है। वही काई काफी गहरी सोच में डूबा होता है। वहीं हम इसी मोरी को देखते हैं जो अकेली खड़ी होती है और सोच रही होती है कि लास्ट टाइम मैं ऐसी जगह पर जूनियर हाई स्कूल के फर्स्ट ईयर में अपने मॉम डैड के साथ आई थी और फिर मैं नहीं चाहती थी कि मैं अपने किसी क्लासमेट से ऐसी जगह पर टकरा जाऊं, इसलिए मैं हमेशा बहाने बना दिया करती थी। तभी वहाँ उसके पहले के पुलिस आ जाते हैं और कहते हैं कि मैं इसे यहाँ नहीं देखना चाहती थी। वहीं सी मोरी सोचने लगती है कि इसलिए मैं बीच पर आना अवॉइड करती थी। लेकिन फिर उसे काई की बात याद आती है और वो अपने पुलिस को आवाज देकर कहती है कि तुम लोग कैसे हो। इस पर एक बंदी कहती है कि तुम इतना नॉर्मली कैसे बात कर सकती हो और वहां से जाने लगती है। तो इसी मोरी उसके पीछे जाने लगती है। फिर भी वो नहीं रुकते हैं, लेकिन जब इसी मोरी हार नहीं मानती है तो उन्हें रुकना ही पड़ता है। देन इसी मोरी कहती है कि मैंने बहुत टाइम से तुम्हें स्कूल में नहीं देखा है। इस पर वो कहती है कि तुम्हारे कारण वहाँ रहना हमारे लिए काफी अनकंफर्टेबल हो गया था, तो हमने ड्रॉप आउट ले लिया। इस पर इसी मोरी उनसे माफी मांगती है। तो फिर वो कहती है कि क्या तुम हमसे फाइट करना चाहती हो। इस पर इसी मोरी मना करती है। तभी वहाँ वही बंदा आ जाता है जो एक बार इसी मोरी के क्लास में उसे परेशान करने के लिए आ गया था और उसे देखकर वो डरने लगती है। लेकिन वो बंदा तो उससे भी ज्यादा डरा होता है और पूछता है कि क्या काई भी यहाँ है। तो इसी मोरी हाँ कहती है और ये सुनकर वो सभी काफी हैरान हो जाते हैं। देन वही बंदी कहती है तो तुम साथ आ ही गए। इस पर इसी मोरी चिल्लाकर हाँ कहती है। तो वो बंदी कहती है कि तुम काफी अनोइंग हो, लेकिन पहले से कम। ये सुनकर इसी मोरी खुश हो जाती है। वही आयुमी और यूरी उसे काफी हैरानी से देख रहे होते हैं कि किस तरह से उसने अपने पुलिस को हैंडल किया। वहीं से रीना सोचती है कि मुझे भी अब अपने पास्ट से मूव ऑन करना होगा। और फिर उसी वक्त काई कहता है सेरीना मुझे तुमसे कुछ बात करना है। फिर वो लोग किनारे पर जाने लगते हैं और इसी मोरी भी उन्हें देख लेती है। उसके बाद फिर सेरीना काई से कहती है कि मैं अब भी तुमसे प्यार करती हूँ,
मैंने सोचा कि मैं अब भी तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट हूँ, लेकिन मैं गलत थी। तुम बस इसी मोरी की वजह से मेरी हेल्प कर रहे थे। फिर वो पूछती है, काई, क्या जूनियर हाई स्कूल में तुमने सच में मुझसे प्यार किया था? तो वो हाँ कहता है। फिर सेलिना उसे थैंक्स बोलकर वहां से चली जाती है और उसकी आंख से आंसू आ रहे होते हैं। वहीं उसके फ्रेंड्स चुपके से उसकी बातें सुन रहे होते हैं, तो सेलिना उन्हें देख लेती है। फिर वो लोग बाहर आ जाते हैं और उसे सॉरी बोलते हैं। वहीं सी मोरी बैठी होती है, तभी काई उसके पास आता है और उसी वक्त एक बंदा आकर कहता है, काई, तुमने सेलिना को रिजेक्ट क्यों कर दिया? और ये सुनकर इसी मोरी हैरान रह जाती है और वो भी उसका रीजन पूछती है। तो वो कहता है कि कभी कभी हमें ही पता नहीं होता कि हम क्या फील करते हैं, लेकिन तुम इसके बारे में चिंता मत करो। वहीं सेलिना इसी मोरी को मैसेज करके बता देती है कि वो घर जा रही है। तो उसकी दोस्त कहती है कि तुम इसी मोरी से इतना क्यों इन्वॉल्व हो रही हो, और काई भी तुमसे दूर जा रहा है, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ। तो सेलिना कहती है कि तुम समझ जाओगी, जब काई मेरे साथ होता है तो मैं कमजोर हो जाती हूँ, वहीं इसी मोरी स्ट्रांग हो जाती है। तभी उसे इसी मोरी का लंबा सा मैसेज आता है और वो लोग उस पर काफी डिफरेंट रिएक्शन देते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और इसी मोरी को आयुमी का मैसेज आता है, तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तभी फिर उसे सेलिना का भी मैसेज आता है, जो कि उसके और काई के रिलेशन के बारे में पूछती है और कहती है कि क्या मैं तुम्हें काई का नंबर दे दूं? तो इसी मोरी रिप्लाई करती है कि मैं उससे खुद ही मांग लूंगी। फिर वो सोचने लगती है कि उसके लिए पहले मुझे उससे मिलना होगा और मैं उससे मिलकर क्या कहूंगी। फिर वो बाहर जाने लगती है। तभी उसके डैड पूछते हैं कि तुम कहाँ जा रही हो? इस पर वो बताती है कि बुक स्टोर पर। तो वो कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। इस पर वो कहती है, नहीं, मैं खुद ही चली जाऊंगी। वहीं काई अपने दोस्तों के साथ बैठा होता है और कुछ गर्ल्स उसे ही ताड़ रही होती है। तभी काई इसी मोरी को बुक स्टोर पर जाते हुए देख लेता है और वो भी वहां जाने लगता है। वहीं इसी मोरी अपनी मॉम के लिए एक बुक ले रही होती है, लेकिन वो ऊपर नहीं पहुंच पा रही होती है। तभी काई उसे बुक निकाल कर दे देता है और उसे वहां देखकर इसी मोरी हैरान रह जाती है। फिर वो लोग एक कैफे में बैठे होते हैं और वो उसे ही देख रही होती है। तभी काई उसे देख लेता है, तो वो साइड मुड़ जाती है। फिर काई पूछता है कि तुम बीच पर उन बुलीज से क्या बातें कर रही थी? इस पर वो कहती है कि मैं बस उनके बारे में पूछ रही थी, क्योंकि मैंने उन्हें स्कूल में काफी टाइम से नहीं देखा था। उन लोगों ने ड्रॉप आउट ले लिया है। इस पर काई कहता है कि मुझे पहले से ही ये पता था, और वैसे भी अब वो लोग तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। तो इसी मोरी कहती है कि मैं तो उनके बारे में भूल ही गई थी, क्योंकि मेरी सारी अटेंशन तो तुम पर होती है। ये सुनकर काई स्माइल देता है और पूछता है कि क्या तुम आयुमी और बाकी गर्ल्स के साथ हैंग आउट कर रही हो? इस पर वो मना कर देती है। तो काई इसका रीजन पूछता है। तो वो कहती है कि मुझे नहीं पता कि मैं उन्हें बाहर जाने के लिए कैसे पूछूं, अगर उन्हें मेरे साथ बाहर जाना अच्छा नहीं लगा तो। इस पर काई कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे तुम्हारे साथ काफी अच्छा लगता है और तुम उनके बारे में ओवरथिंक कर रही हो। तभी काई का फ्रेंड उसे बुलाने के लिए आ जाता है, तो वो उसके साथ चला जाता है। तभी इसी मोरी को याद आता है कि उसने तो काई का नंबर ही नहीं लिया है। वहीं काई को एक लड़की अप्रोच करती है। तभी इसी मोरी दौड़कर जाती है और काई से उसका नंबर मांगती है। तो काई कहता है कि मुझे खुशी है कि तुम फाइनली मुझसे नंबर मांग रही हो। देन वो अपने फ्रेंड्स को जाने के लिए बोलकर इसी मोरी से अपना नंबर स्वैप कर लेता है। फिर वो बताती है कि डैड ने हाई स्कूल के स्टार्टिंग में ही मुझे फोन दिया था। देन काई पूछता है कि क्या हम हैंग आउट कर सकते हैं? तो वो थोड़ा सोचने लगती है। इस पर काई कहता है कि तुम पहले अपने डैड से पूछ लेना, वैसे मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे टेक्स्ट करोगी जब तक कि मैं पहले टेक्स्ट नहीं करूंगा। तो वो कहती है, नहीं नहीं, मैं जरूर टेक्स्ट करूंगी। आगे काई पूछता है, अच्छा तो कब? इस पर वो कहती है, शायद जब इमरजेंसी होगी। तो काई कहता है कि तुम पहले से काफी अलग हो गई हो, तुम मुझे कभी भी टेक्स्ट कर सकती हो। फिर इसी मोरी अपने घर आ जाती है। तो उसके डैड कहते हैं कि तुम आज बहुत खुश लग रही हो। इस पर वो बताती है कि आज मैं अपने एक स्कूल के फ्रेंड से मिली। फिर वो हैंग आउट के लिए उनसे पूछने वाली होती है। तभी उसकी मॉम कहती है कि तुम डैड को तुम्हें छोड़ने के लिए बोल सकती थी। तो उसके डैड कहते हैं कि उसने उसके लिए मना कर दिया, जैसे उसने बीच और फायर वर्क के लिए भी मना कर दिया था। फिर वो इसी मोरिस से कहते हैं कि इस साल तुम अपने फ्रेंड्स के साथ जा रही हो, ये अच्छी बात है, लेकिन इससे मैं काफी अकेला महसूस करने लगा हूँ।
शायद अब तुम्हें जरूरत नहीं है कि मैं तुम्हें हाथ पकड़कर घुमाऊं। और ये सुनकर इसी मोरी हैंग आउट के लिए नहीं पूछती है। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। तो आपको ये एनिमे सीरीज कैसी लग रही है कमेंट में जरूर बताएं। और मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।